वो अमेरिका क्या इस वक्त सबसे बुरे दौर का सामना कर रहा है? असल में अमेरिका इस वक्त अपना बुरा दौर में नहीं, अपने काफ़ी अच्छे दौर में आ गया है। 2009 से लेके 2019 तक का अमेरिका में जो इकोनॉमिक बूम आया था, कोविड के कारण उस बूम में अड़ंगा पड़ गया और वो बूम वापस ट्रंप की सरकार के समय में चालू हो गया है। ये जो बूम आया है इकॉनमी में, ये बूम इस बार बड़ा अजीब सा है क्योंकि इसमें हर महीने करीब 50-60 हज़ार नए जॉब्स अमेरिकन लोगों को मिलना शुरू हो गए हैं। अमेरिकन के साथ जो प्रॉब्लम हो रही थी पिछले 20 सालों में, वो ये हो रही थी कि अमेरिका में जो अमेरिकन्स थे, और अमेरिकन्स से इनका मानना अमेरिका के लोगों का है कि जो अमेरिकन वाइट्स हैं, अमेरिकन वाइट्स और स्पेशली जो क्रिश्चियन लोग हैं, इनके इनके जॉब्स मारे जा रहे थे। अब इन लोगों को जॉब्स मिलना फिर से शुरू हो गए हैं। अमेरिका में कीमतें ज़रूर बढ़ी हैं, पर अमेरिका में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। अमेरिका में बाहर से लोग भी आए हैं जो कि बड़े हाई वैल्यू लोग हैं। अमेरिका की इकॉनमी बाय एंड लार्ज बहुत अच्छा काम कर रही है। अमेरिका में लोगों को जो सरकार की तरफ से मदद मिलती थी, यदि आप एक क्षण के लिए हेल्थ इश्यूज को थोड़ा सा किनारे कर दीजिए, तो अमेरिका में लोगों को जो सरकार की तरफ से मदद मिलती है, किसानों को जो मदद मिलती है, वो बढ़ी है और उनको ज़्यादा फायदा होना शुरू हुआ है। अमेरिका में जो बड़ी समस्या हुआ करती थी कि इंडस्ट्रीज में कमतरी आ रही थी, कि हाई वैल्यू डिज़ाइन अमेरिका में होता था पर जो प्रोडक्शन होता था वो कहीं बाहर होता था। वो प्रोसेस भी थोड़ी ढीली पड़ गई है। जेडी वांस ने पहले कहा था कि हम अपना लेबर एक्सपोर्ट कर दिए हैं, जो लेबर के मौके हैं उनको एक्सपोर्ट कर दिया है। उस एक्सपोर्ट को प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज ने एकदम से रोक दिया। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो एक बड़ी बाढ़ आई हुई थी यूरोप में और अमेरिका में, कनाडा में एक बहुत भयानक बाढ़ आई थी गरीब, अनपढ़, अज्ञानी माइग्रेंट्स की। इस बाढ़ को प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ही झटके में रोक दिया है। यूरोप के लोग अभी भी उस बाढ़ से, माइग्रेंट्स की बाढ़ से जूझ रहे हैं। अमेरिका ने जूझना बंद कर दिया। एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि जितना भी भड़काऊ बातें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कही हो, असल में प्रेसिडेंट ट्रंप के समय में कहीं कम लोगों को, कहीं कम माइग्रेंट्स को अमेरिका से बाहर भेजा गया है, और प्रेसिडेंट ओबामा और प्रेसिडेंट बाइडेन के समय में इन लोगों की संख्या, इलीगल माइग्रेंट्स को बाहर भेजने वाली संख्या कहीं ज़्यादा थी। अमेरिका की जो प्रॉब्लम है वो परसेप्शन की प्रॉब्लम है। आपने शुरू में कहा, सोशलिज्म का शब्द इस्तेमाल किया, आपने बताया कि किस तरह से अमेरिका के लोग मानने लगे हैं कि बड़ी समस्याएं हो रही हैं। असल में ऐसा है नहीं, क्योंकि जो एम्पिरिकल रिसर्चेज हुई हैं, एक हार्वर्ड से प्रोफेसर हैं अंसोलाम बेहरे करके, जो कि एक टफ्ट्स यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर हैं, स्नैफरर, इनके साथ मिलके परसेप्शन की स्टडी की है इन्होंने, पॉलिटिक्स और परसेप्शन के आधार पे, और करीब 70,000 लोगों को इंटरव्यू किया है अलग अलग समय पे, और इस डेटा को वो पब्लिक में डाले हुए हैं। उन्होंने जब अपना रिसर्च का जो प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स पेश किए हैं, उनसे तो यही निकल कर आ रहा है कि अमेरिका के लोगों में बटाव नहीं हुआ है, परसेप्शन बहुत ज़्यादा है कि लोग बट रहे हैं या जो अमेरिका है उसमें समस्या फैल रही हैं। एक्चुअली समस्याएं जो हैं वो समस्याएं सबकी बराबर हैं, और वो समस्याएं हैं कि थोड़ी कीमतें बढ़ती सी नज़र आ रही हैं, थोड़ा सा उन्हें लगता है कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आजकल, जो कि बीच में जब एक्चुअली सोशलिस्ट टाइप के लोग जब शासन कर रहे थे अमेरिका पर, तो वो लोगों को बड़ी आसानी हो गई थी। जब अमेरिका ने पिछले 30 सालों में अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को लगभग क्लब्स के तौर पे परिणित कर दिया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आगे कहा कि जी आप ये क्लब हाउस नहीं बना सकते कॉलेज को, कॉलेज में काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कॉलेज वालों ने, यूनिवर्सिटी वालों ने पॉलिसीज़ बनाई थी जो कि ये कहती थी कि हम कितने बढ़िया क्लब हाउस हैं। ये जो कितने बढ़िया क्लब हाउस वाली परंपरा थी, इसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ही झटके में ख़त्म कर दिया। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा कि आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाइए जिन पॉलिसीज़ से अमेरिका को फ़ायदा होता है। वैसे तो पहले भी हुआ करता था कि जो रिसर्च होती है, जो पॉलिसी बनती थी कॉलेज की, उससे अमेरिका को ही फ़ायदा होता था। तो आप इस मुगालते में ना रहें कि पहले ऐसा नहीं होता था।
बात ये थी कि वो कहते कुछ थे और करते कुछ और ही थे। करने में वो ये किया करते थे कि अमेरिका का ही फायदा हो, जो रिसर्च हो वो अमेरिका के फायदे की रिसर्च हो। बोलने में वो किया करते थे कि ऐसा लगे कि मानो किसी दूसरे देश का फायदा करवा रहे हैं। ये जो एक अजीब सा कन्फ्यूजन था अमेरिका में, इस कन्फ्यूजन को प्रेसिडेंट ट्रंप की क्लियर स्पीकिंग ने खत्म कर दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी किया कि लोगों को मौका दिया कि वो आगे बढ़ के काम कर सके। पुराने ज़माने में प्रेसिडेंट ट्रंप के पहले जो बाइडेन वाला ज़माना था, और बाइडेन के पहले थोड़ा सा ओबामा के समय भी, बाइडेन के समय तो सबसे ज़्यादा लोगों को रोक लगाई जाती थी। सोशलिज्म और इक्वालिटी के नाम पर लोगों को टोका जाता था। बड़े सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, येल विशेषकर, वो एशियंस के खिलाफ डिसीजंस लेने लगे। दाखिले में एशियंस के खिलाफ वो डिस्क्रिमिनेशन करने लगे। इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को प्रेसिडेंट ट्रंप ने आके ख़त्म कर दिया और बोला कि जी आपको ये सारी पॉलिसीज़ बदलनी पड़ेगी। तो कुछ बुरा नहीं किया अभी तक तो, और ऐसा नहीं लगता कि कुछ बुरा हुआ है। देखिए, ये बातें केवल मैं नहीं कह रहा, जो उनके यहाँ एक्चुअल फील्ड रिसर्च जिन लोगों ने की है, उनकी रिसर्चेज भी यही बातें कहती हैं।